ये मैया योजना का जो 1,000 रुपया देकर के जो आप दाना डाल रहे हैं और उसी फॉर्म में लिखा हुआ है दिसंबर के बाद इसकी गारंटी नहीं है। मंत्री इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि भाजपा वाले एक भी नौकरी नहीं होने दे रहे हैं, ये जो प्रोटेस्टर है ये सब भाजपा के एजेंट है, चुनाव आ रहा है इसलिए जो है प्रोटेस्टर के द्वारा सरकार पर जो है दबाव बनवाना चाहती है भाजपा, इस प्रकार से वो बोलते हैं। गन लोड है, खटाखट खटाखट नौकरियां निकलेगी, नियुक्ति वर्ष रहेगा। चंपई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। जो आने वाले हैं उनके तरफ से जब तक औपचारिक रूप से कोई बातें नहीं होती है तब तक ये विषय आपकी कोई उनसे बातचीत हुई है ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से? कोई नहीं, मुझे नहीं लगता है जो हमारे किसी नेता से या किसी से बात हुई। हेमंत सोरेन तो एकदम कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि आप लोग का खाता भी नहीं खुलने देंगे इस बार, क्योंकि हम लोग मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, आदिवासी बच्चों को जो है विदेश में पढ़ने वाला योजना, तमाम तरह की योजनाएं लाए हैं जो धरातल पर दिख रहा है। तो भाजपा कहीं नहीं दिख रही है, ये लोग सिर्फ हवाबाजी बना रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जो परीक्षाएं हुई है CGL का, जेई का, लैब टेक्नीशियन का, PGT की परीक्षा में प्रश्न पत्र है 100 नंबर का और परीक्षार्थी को नंबर कितना मिल रहा है? 252 नंबर मिल रहा है। और अभी जेटेट का सिलेबस जारी हुआ है और सिलेबस देख के ऐसा लग रहा है कि UPSC, JPSC, JSSC सब फेल। अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक विषय को और ऐड ऑन किया। अगर यदि मैं 5 लाख नौकरी नहीं दे पाऊँ, 5,000 7,000 नौकरी यदि बेरोजगारी का भत्ता नहीं दे पाए तो हम राजनीति से संन्यास ले लें। अड़चने खुद पैदा करते हैं। अभी 22 सितंबर का इन्होंने CGL और बाकी एग्जाम्स का डेट रखा है, जब UPSC के भी एग्जाम्स के डेट है और जानबूझ के रखा है क्योंकि दोनों ही एग्जामिनेशन एक साथ टकराएगा, युवा विरोध करने लगेगा तो फिर ये अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर देगा। क्यों? हाँ जी, तो बोले कि एक बांग्लादेशी खोज के दिखा दे विपक्ष, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आगामी कुछ महीनों बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष जो है पूरी तैयारी कर चुकी है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैया सम्मान योजना लेकर आई है और झारखंड के माता बहनों को लुभाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि विपक्ष की कितनी तैयारी है वो जानने के लिए हम लोग आज नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी जी से मिलने आ गए हैं, बातचीत करने आ गए हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि विपक्ष की कैसी तैयारी है। तो चलते हैं बाउरी साहब से बात करते हैं। बाउरी जी, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। जोहार, आप सबको भी झारखंडी जोहार जी। सबसे पहले ये बताइए कि 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली का प्रोग्राम रखा गया है, इसका मकसद क्या है सर? झारखंड प्रदेश में जो युवाओं का जो जनाक्रोश है उसका नेतृत्व करने के लिए यह आक्रोश महारैली रखा गया है और इसकी बुनियाद 2019 चुनाव के पहले ही इस सरकार ने गाड़ी थी। 2019 चुनाव के पहले इस सरकार ने कुछ वायदे किए थे और वायदे युवाओं से संबंधित थे, महिलाओं से संबंधित थे। उसमें जो प्रमुख वायदे थे जिसके कारण से ये सरकार सत्ता में आई थी वो था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, सरकारी रोजगार देना, प्रतिवर्ष देना। और ना सिर्फ 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना, अगर यदि वो उसमें सक्षम ना हो पाए तो 5,000 और 7,000 की बेरोजगारी का भत्ता देना। ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। इस बात को दम देने के लिए, जैसे हम आलू में दम देते हैं तो सब्जी मजबूत होती है, उसी तरह से इस बात को दम देने के लिए अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक विषय को और ऐड ऑन किया। अगर यदि मैं 5 लाख नौकरी नहीं दे पाऊँ, 5,000 7,000 नौकरी यदि बेरोजगारी का भत्ता नहीं दे पाएँ तो हम राजनीति से संन्यास ले लें। ये झारखंड की भोले वाले जनता, विशेष करके युवाओं को आकर्षित करने के लिए। उसके बाद नियोजन नीति, स्थानीय नीति की भी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो 32 के आधार पर खतियान आधारित नियोजन नीति बना देंगे। फिर आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि भाई अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी ये क्या होता है? ये शब्द ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत पीड़ादायक है, हमारी सरकार आते के साथ हम तुरंत इसको हटा देंगे। और सारे लाखों लोग जो यहाँ अनुबंध कर्मी हैं, संविदा कर्मी हो, चाहे सहायक पुलिस कर्मी हो, चाहे सहायक शिक्षक हो या फिर अपना जो है मनरेगा के कर्मी हो, पशु मित्र, कृषि मित्र हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, डाटा ऑपरेटर हो, ये सारे लोगों को उन्होंने वायदे किए कि भाई हम आएंगे तो 100% आपको परमानेंट कर देंगे, आप इसके लिए घबराइए मत, हम करने वाले हैं। उन्होंने महिलाओं को कहा, गरीबों का अधिकार, ऐसा शीर्षक देकर के अपने निश्चय पत्र में कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो 72,000 रुपये, हमारी सरकार आएगी तो 72,000 रुपये प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे। महिलाओं को 2,500 रुपये का चूल्हा का खर्च देंगे। अभी आपने जो योजना का जिक्र किया, मैया सम्मान योजना,
अगर यदि ये 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 72,000 के हिसाब से एक महिलाओं के खाते में लगभग 3,60,000 जाना चाहिए था, वो तो गया नहीं। 2,500 के हिसाब से भी बहुत बड़ा विषय हो जाता है, वो भी करीब करीब लाखों में चला जाता है, वो भी नहीं किया। अब अंतिम 1-2 महीने जब इनके बचे हुए हैं तो इन्होंने एक फॉर्म निकाला, फॉर्म निकाल करके मैया योजना का नाम दिया। ये योजना में भी थोड़ा सा आपको बता दें कि भाई अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने कभी इस योजना के प्रति अपना कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे गरीबों को कुछ देना चाहिए। चंपई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया, माई कोई स्वावलंबन योजना, माताओं बहनों के एम्पावरमेंट के लिए। ये चंपई सोरेन जी की कैबिनेट का संकल्प है और वो जो योजना पास हुई है वो माई कोई योजना के रूप में पास हुई और उन्होंने 1,000 रुपये का दिया। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने चंपई सोरेन जी को भी बुला दिया, उनको भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और फिर योजना का भी नाम बदल करके मैया योजना कर दिया, अपना चेहरा लगा दिया। तो एक तरह से समझ लीजिए जब दूसरे के मैदान में जा करके या दूसरे के जीत पर खुद का गले में माला पहन करके उन्होंने आगे बढ़ना। तो ये जो पूरा झारखंड के अंदर जो इन्होंने वायदा खिलाफी की है, जो लोगों को ठगा है, जो परीक्षाएं हुई है CGL का, जेई का, लैब टेक्नीशियन का, आप देखे होंगे जो अखबारों में भी आ रहा है। हम लोगों ने भी कहा है कि भाई छात्रों ने क्या है, आज आप ट्वीट किए हैं CBI जांच के लिए हम लोगों ने कहा है। अब PGT की परीक्षा में प्रश्न पत्र है 100 नंबर का और परीक्षार्थी को नंबर कितना मिल रहा है, 252 नंबर मिल रहा है। अब JPSC की परीक्षा है, मेंस का परीक्षा है, उसमें हरता है कि भाई उसका मूल्यांकन कौन करेगा। अब घंटी आधारित जो शिक्षक है उससे आप मूल्यांकन करा दे, इससे JPSC की परीक्षाएं, माने जितनी भी परीक्षाएं हुई इलेक्ट्रॉनिक, सभी परीक्षाओं में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाना, उसके माध्यम से सीटों को बेचना, कुल मिला करके इस सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी। जो नौकरी दी उसको भी बेचने का काम किया। हजारों, 5 लाख की संख्या तो बहुत दूर है, 1,000-10,000 भी इन्होंने नहीं पहुंच पाए। तो एक भयंकर आक्रोश पूरे झारखंड के युवाओं में है और वो आक्रोशित होकर के इस सरकार के विरुद्ध में लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं। कई एक आंदोलन हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसी आक्रोश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 23 तारीख का आह्वान किया है। इस वायदा खिलाफ सरकार से जवाब तलब करने के लिए उस 5 लाख, चूँकि सदन के अंदर हम लोगों ने इस सरकार से जवाब तलब किया, 5 लाख रोजगार का विषय को हम लोगों ने रखा, 5,000-7,000 का हिस्सा रखा। भाई 3,60,000 आप दीजिए तो 3.5 लाख दीजिए। ये सारे विषयों को लेकर के कल युवा मोर्चा एक बड़ा प्रदर्शन करने वाला है और पूरे झारखंड की जनता। आपने चंपई सोरेन का नाम लिया सर, चंपई सोरेन अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं कि अपनी पार्टी खड़ा करेंगे, संगठन बनाएंगे या भाजपा में आएंगे। और कोल्हान जो है भाजपा का सबसे कमजोर क्षेत्र माना जाता है क्योंकि 2019 के चुनाव में आप लोगों का खाता भी नहीं खुला था। तो क्या चंपई सोरेन अगर पार्टी बनाते हैं तो आप लोग को फायदा होगा कि चंपई सोरेन आपकी पार्टी में आते हैं तो आप लोग को फायदा होगा? देखिए, कोल्हान हमारा हमेशा मजबूत रहा है, 2019 के चुनाव में ही सेटबैक रहा है। नहीं तो कोल्हान से ही हमारे सबसे ज़्यादा हमारे जो जनजातीय आदिवासी नेतृत्व हम लोगों को मिला है। वहाँ कई एक नेता हमारे रहे हैं। अब पिछले बार का सेटबैक रहा है, इस बार हम लोग वापसी करेंगे। आदरणीय चंपई सोरेन जी एक वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के। 4 दशक तक उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चे की राजनीति की है। उन्होंने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाया है। कुल मिला करके वो एक वरिष्ठ नेता हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई एक उनके साथ उपलब्धियां जुड़ी हुई है। वो क्या करेंगे, ये करने के लिए उनको संवैधानिक अधिकार भी देता है और वहाँ क्षेत्र की जनता, उनके फॉलोअर्स भी उनको ये बात कहते हैं। ऐसे खबरें हैं कि सर आप लोग उनको अपना नहीं रहे हैं, भाजपा अपना नहीं रही है, ऐसा खबरें हैं सर। ऐसा जो सूत्र के हवाले से खबर होता है ना, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। उसमें कहीं आप इसको आप कहीं पे भी ये नहीं कर सकते हैं। ये कयासों का बाजार है। समय आएगा अगर यदि उनके तरफ से कुछ कहा जाएगा, जब उन्होंने औपचारिक रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बनी है। जो भी उसके विचारधारा के साथ खड़ा रहा है, जो आना चाहे है, उसके लिए दरवाजे हमारे खुले रहे हैं। जो भारत के लिए, भारत के इस राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ना है, भारत माता की सेवा करने के लिए जो भी आगे बढ़ना हो, हम सब उसका स्वागत करते हैं। जो उनके विचारों के साथ खड़ा रहते हैं, जो अंत्योदय के विचार को पूरा करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त रूप से देश का नेतृत्व दे रही है, झारखंड का नेतृत्व देगी, वो आएंगे तो स्वागत है। हम लोगों ने किसी के लिए रास्ता नहीं बंद किया, लेकिन जो आने वाले हैं उनके तरफ से जब तक औपचारिक रूप से कोई बातें नहीं होती है तब तक ये विषय आपकी कोई उनसे बातचीत हुई है? ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से? कोई नहीं, मुझे नहीं लगता है जो हमारे किसी नेता से या किसी से बात हुई हो।
मुझे नहीं लगता। सर अभी जेटेट का सिलेबस जारी हुआ है और सिलेबस देख के ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी सब फेल है। युवा कुछ मुझे फ़ोन किए, बोले कि सर बड़ी हम लोग मुश्किल में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सरकार कहना क्या चाहती है, हम लोग को नौकरी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। देखिए, इनका इच्छा नौकरी देने का नहीं है, 100% लिख के रख लीजिए। इसलिए तमाम तरह के पेंच ये खुद लगवाते हैं, तमाम तरह के अड़चने खुद पैदा करते हैं। अभी 22 सितंबर का इन्होंने सीजीएल और बाकी एग्जाम्स का डेट रखा है, जब यूपीएससी के भी एग्जाम्स के डेट है, और जानबूझ के रखा है क्योंकि दोनों ही एग्जामिनेशन एक साथ टकराएगा, युवा विरोध करने लगेगा तो फिर ये अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इनकी मनसा ही नहीं है नौकरी देने की। ये तो हाई कोर्ट में छात्र गए हैं, दबाव बनाया है, कोर्ट में केसेज आए हैं, इसलिए ये मार्कशीट उन्होंने अपलोड किया है जिसका पकड़ में आ रहा है कि भाई क्या गड़बड़ियां हैं, और ये सिलेबस भी उसी लिए उन्होंने दिया है कि भाई लोगों को एक तरह से, जिस तरह से इनके वायदे हैं जो समय अनुकूल बदलते रहते हैं। एक होता है ना, जो आसमान से गिरा खजूर पे अटका और फिर खजूर से नीचे आने में लोग, एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक व्यक्ति जो है खजूर पे उतरा और वहाँ से उसने कमिटमेंट भगवान को याद करके चालू किया, जो 5 किलो हम लड्डू चढ़ाएंगे भगवान जी। फिर आधा आया तो बोला जो 3 किलो चढ़ाएंगे, फिर आया तो 1 किलो चढ़ाएंगे, नीचे आ गया तो भगवान जी उधारी रख लीजिए। तो ये समय समय पर कैसे लोगों को, विशेषकर युवाओं को भरमा के रखे। जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा तो इन्होंने फटाक से ना कह दिया कि अगला वर्ष जो है गन लोड है, खटाखट खटाखट नौकरियां निकलेगी, नियुक्ति वर्ष रहेगा। लोगों को लगा जो पढ़ना चाहिए, अब नियुक्ति वर्ष हो गया, जो हो गया हो गया, नियुक्ति वर्ष गया वो ख़त्म हो गया, नियुक्ति वर्ष का कहीं नहीं है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो इस वर्ष हम लोग इतना नौकरी देंगे, तो भाई युवाओं को आक्रोश फिर थोड़ा हुआ, फिर पढ़ने लगे। फिर इन्होंने क्या कि भाई हम जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर निकाल देंगे। कहाँ है एग्जामिनेशन कैलेंडर? जुलाई में आप जो है 15 लाख सिपाही का बहाली खत्म करने वाले थे, आप आगे चल करके और चीज़ें करने वाले थे, कहाँ रह गया? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को जो है बरगलाना, सेंटिमेंट के साथ खेलना। इनकी ताकत बस यही है कि झारखंड और झारखंडी लोग जो सेंटिमेंटल लोग हैं, उनके सेंटिमेंट को उभार करके, उनकी संवेदनाओं को उभार करके उनको लूटा जाए। मंत्री इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि भाजपा वाले एक भी नौकरी नहीं होने दे रहे हैं, ये जो प्रोटेस्टर है ये सब भाजपा के एजेंट है, चुनाव आ रहा है इसलिए जो है प्रोटेस्टर के द्वारा सरकार पर जो है दबाव बनवाना चाहती है भाजपा, इस प्रकार से वो बोलते हैं। ये युवाओं का अपमान है, विशेष करके वो युवा जो बेरोजगार हैं, जिनको एक अदद नौकरी की तलाश में अपनी उम्र गुजरती हुई नज़र आ रही है। ये वो युवा हैं जो माता पिता के जो पेट काट करके, माड़ भात खा करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया एक अदद नौकरी के लिए। ये उनका अपमान है। ये सरकार वो कष्ट नहीं देख रही है। ये सरकार अपना और अपने लोगों का कष्ट दिखता है, 5 महीने जेल में रहते हैं वो कष्ट आपको दिखता है, वो आपको समझ में आता है। लेकिन 5 साल से जो युवा आपके भरोसे बैठे हुए हैं कि एक नौकरी मिल जाए, और आप एक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, एक नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और उससे जो आक्रोश पैदा हो रहा है उसको जब प्रदर्शन करते हैं, तो आप इस तरह का स्टेटमेंट दे करके उनके भावनाओं के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ जो आप खेलते हैं, उसको तिरस्कार जो करते हैं, तो आने वाले समय में कांग्रेस को, जेएमएम को और आरजेडी को, तीनों को ही ये सारे विषयों का जवाब तो युवा ही देगा। और यदि आप में इतना ही मादा है तो एक बार युवाओं के साथ जा करके फेस टू फेस जाके बात कर लीजिए, कौन बीजेपी का है कौन है। ये तो राजनीति में एक साधारण सा एक माने चालाकी है। जो आपके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो आप किसी पार्टी के साथ उसको जोड़ दीजिए, फलाना पार्टी ने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कराने के लिए उसका उकसा है। अब 60 दिन से जो सिपाही हैं और सहायक पुलिसकर्मी आज बैठे हुए हैं, उनको थोड़ी ये लग रहा है, पूरे 4 साल में 5 साल में आपने 3 बार उनके साथ कमिटमेंट किया। पहले एक बार मिथिलेश ठाकुर ने किया, दूसरे बार बंधु तिर्की ने किया। इस तरह से लोगों को झूठ बोल बोल करके, आश्वासन दे दे करके उनको उठाया आंदोलन से। और लास्ट समय में जब उन्होंने देखा कि मरता क्या नहीं करता, अब हमारे लिए डू एंड डाई की स्थिति है, तो हम फाइनल लड़ाई लड़ेंगे। तब जब वो कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपने जो कमिटमेंट, हम क्या कह रहे हैं, राजनीति खत्म कर दीजिए ना, ये जो पॉलिटिक्स का एजेंडा इसको खत्म कर दीजिए। ये हम लोगों ने नहीं कहा, आपने कहा है। जो कमिटमेंट उनके साथ बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, खत्म हो गया।
किसको कहने का मौका मिलेगा? वो भी अपने घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ। लेकिन आपने कमिटमेंट बनाया, लोगों का हाँ जो है भावना और लोगों की इच्छा को आपने जागृत किया, और उसके बाद जो है पूरी तरह से उसको डिनाइल मोड में है। तो कोई आपका घर का चाकर नहीं है, भारत का मतदाता है, झारखंड का मतदाता है। और 5 साल में चुनाव करने का रणनीति या फिर जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो ये बनाया था कॉन्सेप्ट, वो इसीलिए बनाया था कि कोई सरकार निरंकुश ना हो जाए, कोई सरकार लोगों को झूठ बोल करके कंटिन्यू नहीं करे, उसका इलाज जनता के पास है और जनता करेगी। हेमंत सोरेन तो एकदम कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि आप लोग का खाता भी नहीं खुलने देंगे इस बार, क्योंकि हम लोग मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, आदिवासी बच्चों को जो है विदेश में पढ़ने वाला योजना, तमाम तरह की योजनाएं लाए हैं जो धरातल पर दिख रहा है। तो भाजपा कहीं नहीं दिख रही है, ये लोग सिर्फ हवाबाजी बना रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भड़काना तो उनका काम है, तीर धनुष दिखा करके लोगों को धड़का करके उसके अगेंस्ट की आवाज़ को दबाने के लिए भड़काना उनका काम है। हम लोग तो लोकतांत्रिक पद्धति से आपको चैलेंज जो हो सकता है, जो जनता के मुद्दे हो सकते हैं, उनको हम एड्रेस करवा रहे हैं। आप जितने योजनाएं गिना रहे हैं ये सभी फेल योजनाएं हैं, 100% फेल योजनाएं। पेट्रोल सब्सिडी को कि आज देखिए फेल हो गया। आप देखिए कफन योजना एक लेकर के आए थे कोरोना काल में, वो भी। ये जितनी भी योजनाएं हैं आप नीचे जा कर के देखेंगे तो पेंशन के नाम पे उनको एक कार्ड तो मिल गया है, लेकिन उसमें खाता में पैसा तक नहीं आया, महीनों से उनका पैसा नहीं आया, लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ना, ये हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ को, अपने इस झारखंड के संसाधनों को लूटने के लिए जो पोस्ट डेटेड जितनी भी इनके वायदे हो सकते हैं, इनके चेक्स हो सकते हैं, वो सारा दे करके लोगों को बरगलाने का काम करता है। और यदि आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर ये हताशा और यह निराशा और ये फ्रस्ट्रेशन आपके मुँह जबान से क्यों निकल रहे? आप यदि इतने ही कॉन्फिडेंट है तो क्या ज़रूरत था कि 18 हमारे माननीय विधायकों को सदन के अंदर आपने निलंबित करा दिया? आप इतने ही कॉन्फिडेंट है तो क्यों आपने सदन का जो है मर्यादा का पालन और विपक्ष का जो अपना जो जवाब था उसका जवाब आप वहाँ नहीं दे पाए? क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर झूठ बोलना आसान है, लेकिन सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर कोई झूठ बोलेंगे तो उसका पूरा ऑन रिकॉर्डेड जो है कमिटमेंट उनके साथ जाएगा। तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, पूरी तरह से निराश है, अपनों में ही बहुत चैलेंज है उनका, उनके घर के दल के अंदर ही बहुत तरह के उनका ये मिल रहा है। जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसके कारण भी, बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण भी वो बहुत मानसिक दबाव में है। और इसलिए चूँकि जवान है, जवान से कुछ भी कह देना वो आसान होता है, दावा कुछ भी कर देना आसान होता है। अल्टीमेटली देखिएगा इस बार के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में यह जो गठबंधन है, ये गठबंधन दूर दूर तक सत्ता के करीब नहीं रहेगा और इनका भी सुपड़ा साफ होगा। हाँ जी, तो बोले कि एक बांग्लादेशी खोज के दिखा दे विपक्ष, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वो तो दावा कर रहे हैं सर। आप अभी यदि हाई कोर्ट में इनका एफिडेविट देखिएगा तो उसमें बाकायदा बांग्लादेशी लोगों का नाम दिया गया है और उनको रिपोर्ट करने का उनका काम भी किया है। तो उनको बता दीजिए। तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे ऐसा शिगुफा तो उनके बॉस चलाते हैं, जो भाई 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। ये भी चला लिए तो छोटे नवाब भी चला लिए तो क्या दिक्कत हो गया? कुल मिला करके इनको जो है शर्म और लाज, ये दोनों से कोई वास्ता नहीं है। आप कुछ कहते हैं और उसके बाद वो यदि कहीं गड़बड़ हो जाता है तो आपको जो अपना नैतिक रूप से जो आपके अंदर जो एक गिल्ट फील होना चाहिए, जो आपको अंदर से जो एक हिंता आनी चाहिए कि भाई मैंने बोला था नहीं कर पाए, वैसा शर्म है ही नहीं इन लोगों को। क्योंकि कांग्रेस का खून जो है ना, वो खून में ही बहुत माने कि कांग्रेस जो है इस तरह के, जब से देश आज़ाद हुआ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, कभी उन्होंने गरीबी नहीं हटाई। सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दे करके ये 60 साल तक देश के अंदर में शासन कर लिए। एक भी योजना वो नहीं चला पाए, एक भी योजना नहीं। तो प्रधानमंत्री आवास ऐसा योजना पहले भी चल सकता था बड़े पैमाने पे, सेचुरेशन के हिसाब से। आपने जो योजनाएं चलाई उसमें सेचुरेशन आपका टारगेट, इंदिरा गांधी आवास योजना, वो सेचुरेशन टारगेट नहीं था। एक प्रखंड के अंदर 10 से 20 इंदिरा आवास आता था। आप पूरे आज़ादी के बाद से, जब से इसका लॉन्च हुआ है, आप निकाल के देख लीजिए, उतना आवास
मोदी जी के सरकार में एक फाइनेंशियल ईयर में एक पंचायत में जितना आवास मिला उतना पूरे प्रखंड में उसका नहीं मिला। तो सेचुरेशन तक लाने के लिए चाहे वो अन्न योजना हो, चाहे फिर अपना प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना हो, या फिर अन्य योजना भी आयुष्मान का योजना हो या शौचालय का योजना हो, ये सारे चीज़ गरीबों के उन्नयन के लिए 22 करोड़ लोग जो आज सर पे छत लेकर के घूम रहे हैं, उनके घर में गैस का कनेक्शन है, उसको खाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये इन 10 सालों में हुआ है। 60 साल में आपने क्या किया, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा से लोगों का इसी तरह ठग के माने कि ठगी ही। अभी अपने लोकसभा का में देखा होगा, यदि 72,000 इनको याद नहीं है, यदि भूल गए हैं, तभी लोकसभा में देखा होगा आपने, लोकसभा के चुनाव में आए थे उनके नेता राहुल गांधी जी और आके कहें कि भाई हमारे लिए वोट करिए, हम इस चुनाव के बाद ही 1 जुलाई को सभी के खातों में खटाखट 8,500 रुपया। सत्ता में आते तभी ना देंगे सर वो लोग। राज्य सरकार उनकी है ना, कांग्रेस की सरकार है ना। अब उनके नेता ने कहा है तो कोई तो हिसाब से कहा होगा ना। तो राज्य सरकार क्यों नहीं घोषणा कर रही? अगर इतना नहीं कर सकते, 8,500 नहीं दे सकते, तो कम से कम ये मैया योजना का जो 1,000 रुपया दे करके जो आप दाना डाल रहे हैं, और उसी फॉर्म में लिखा हुआ है दिसंबर के बाद इसकी गारंटी नहीं है, उस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टार मार्क लगा करके लिखा हुआ है, जब दिसंबर के बाद इस योजना की कोई गारंटी नहीं। जनता भी जान रही, वो मैया भी जान रही है। तो मैया भी जान रही है, तो मैया भी देख रही है कि भाई ये सरकार ने तो हमको ठगा था, तो भाई जो मिल रहा है रख लो, उसका तो इसका हिसाब तो चुनाव के मैदान में ही करेंगे। शुक्रिया। तो अब मैया बहन, माता बहन अब किसको सत्ता में लाती है 2024 के विधानसभा चुनाव में, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी बातचीत कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया सर।